नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं, जिसमें आपने बच्चों थ्योरी पहले पढ़ ली थी और अब यहाँ पे क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। ठीक है जी। तो बच्चों, डेली आपको मैं यहाँ पे 7 से 8 या 8 से 10 आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। कल और परसों और उसके पहले भी आपने देखे कि कितने अच्छे कितने बढ़िया क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे किए हैं। ठीक है। तो बच्चों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कुछ और कॉन्सेप्ट जानते हुए सीरीज को आगे लेके चलते हैं, ताकि आप इतना अच्छा लेवल टच कर ले मेंस्ट्रुएशन में, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सी सेट हो, चाहे केट हो, चाहे जीमेट हो, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपको कहीं अलग से कुछ भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है जी। तो बच्चों, स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। चलो भाई, मान लीजिए कभी कोई आपको यहाँ पे 4 सर्किल इस तरह से दिए हुए हैं। थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं इसको। 4 सर्किल आपको एक्सटर्नली टच करते हुए दिए हुए हैं। ठीक है जी। यानी कि एक्सटर्नल टच में मतलब ये है कि बाहर से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है और एक और आपके पास में ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो ये चारों सर्किल यहाँ पे दिए हुए ना बेटा, यहाँ पे इन सबकी जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अच्छा, रेडियस इक्वल है, इसका मतलब सर सेंटर यहाँ पे माने, इसका सेंटर यहाँ पर माने, इसका सेंटर यहाँ पर माने, इसका सेंटर यहाँ पर माने। तो देखना बेटा, इसकी यदि रेडियस r है तो ये r हो गया, ये भी कितना होगा r, ये भी कितना होगा r, ये भी कितना होगा r, और यहां से टच ही कर रहा है। ठीक है, ये r, ये r, ये r, ये r। और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कभी कि जो यहाँ पे बीच में शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि सर एक काम कर सकते हैं क्या। देखना भैया, ये एक स्क्वायर बन गया। अच्छा देखना बेटा, ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, एक बात देखो, यदि मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है जी, यदि मैं स्क्वायर का एरिया निकालता हूँ, तो बेटा मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा। यहाँ पे देखना, साइड कितनी है बेटा, आर, और आर कितना हो गया यहाँ पे 2r। क्या इसकी साइड हो गई क्या। तो आप बोलोगे बिल्कुल हो गई। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, यहाँ पे 2r का स्क्वायर। अच्छा, 2r के स्क्वायर में से यदि मैं यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट यदि माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास में शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा क्या। अब देखना यहाँ पे ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो कितना है बेटा यहाँ पे। तो आप देखेंगे सर ये 90 डिग्री बन रहा है ना। तो आपको बिल्कुल मैंने 17 या 18 बार ये वाली चीज बताई है कि जब यहाँ पे 360 एंगल होता है, जब ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब 90 होगा तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 4। यानी कि ये कितना बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है। आई बात समझ में, यानी कि 1/4 सर्किल है। अच्छा, 1/4 यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है और 1/4 यहाँ पर है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया ना कि सर 1/4 का जो एरिया होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन इस ऐसे कितने हैं यहाँ पे बेटा, देखना 1 2 3 4 यहाँ पे मौजूद है। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ से 4 से 4 गया। और आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर आधा आधा 1 हो गया, आधा आधा यहाँ पे, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे एक सर्किल बन जाएगा। अच्छा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। यदि मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ आर स्क्वायर, तो कितना बचेगा 4 माइनस पाई यहाँ पे बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे बीच में शेडेड पार्ट करके दिया हुआ है वो क्या रहेगा बेटा आर स्क्वायर 4 माइनस पाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो क्या है कि एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़े से क्वेश्चन की छोटी सी स्टेप है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप ऐसा करने नहीं बैठेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि एक्सटर्नल, यदि 4 सर्किल, 4 इक्वल रेडियस के सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं, तो यहाँ पे बीच वाला जो एरिया रहेगा इस वाली जगह पे वो कितना रहता है बेटा, वो रहेगा कितना आर स्क्वायर 4 माइनस पाई। कैसे है फिर से समझेंगे, स्क्वायर के एरिया में से क्या करेंगे 4 क्वाड्रेंट के एरिया माइनस कर देंगे। यदि ऐसा भी नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लो 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, तो कितना हो गया आधा। 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, कितना हो गया आधा। यानी कि आधा आधा कितना हो गया 1, यानी कि एक सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना है, किस में से, स्क्वायर में से। आगे बात समझ में। अब देखना, ये जो यहाँ पे मैंने आपको चीज बताई है ना, ये वाली, इसका यूज किस जगह पर है
किस तरह के क्वेश्चंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना है यहाँ पे ध्यान से। एक इस तरह का कोई वापस से जो बीच वाला डायग्राम है वो तो वही है, बस क्या कर दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या कर दिया बेटे, एक सर्किल यहाँ पे खींच दिया। अब आपको बताना है वापस से कि जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या रहेगा, ठीक है। और आपको एक और चीज देखिए बेटा यहाँ पे कि जो यहाँ पे आर है, कैपिटल आर, वो कितना है बेटा यहाँ पे √2+1, यानी कि जो बड़ा वाला सर्किल है ना जो आसपास यहाँ पे टच कर रहा है चारों सर्किल को, उसकी रेडियस कितने दे रखी है, √2+1 करनी है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई सर, यार इसका एरिया यदि पूछता है ना तो वो कितना आता है, r² 4 - पाई। इसका मतलब ये हो सकता है कि गुरुजी एक काम करो, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। अच्छा ये कैसे निकलेगी सर, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेक्निक यूज करते हैं। कैसे, इसको यूज करके देखना भी, ध्यान से देखना। ये स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है यहाँ से यहाँ तक डायगोनल रहेगा और इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, दूसरा डायगोनल खींचेगा तो यहीं से कट करेगा और ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा। अच्छा मुझे बताओ जो स्क्वायर का डायगोनल रहता है वो कितना होता है, √2 इंटू साइड, अरे हाँ कि नहीं, ये क्या है बेटा यहाँ पे स्क्वायर का डायगोनल है। अच्छा समझना यहाँ पे ध्यान से, √2 इंटू साइड कितनी है बेटा यहाँ पे, आर ये कितनी हो गई यहाँ पे 2r। इसका मतलब हो गया सर ये कितना रहेगा 2√2, r क्या रहेगा, इसका डायगोनल रहेगा। अच्छा डायगोनल की पूरी लेंथ कितनी है 2√2r। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा बेटा ये, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं ना तो ये कितना रहेगा सर बेटा यहाँ पे, यदि ये सेंटर है यहाँ पे और जो ये सेंटर है ना बेटा इसका सेंटर रहेगा, ये पूरे सर्किल का, बड़े वाले सर्किल का भी सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे है ना, ये ओ सेंटर है, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है और नहीं भी गिवन है तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 4 इक्वल सर्किल इस तरह से रखे हुए होते हैं तो यहाँ पे सेंटर रहेगा, ठीक है। तो देखो यदि मैं यहाँ से ओ से यहाँ तक के डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको 2√2r को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा √2r। अच्छा मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, √2 इंटू r। अच्छा ये जो है यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। अच्छा तो क्या एक बात बोल सकते हैं क्या, ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से सीधी लाइन है ये वाली, ठीक है। यदि समझ नहीं आ रहा हो तो इसको ऐसे करके देख लो, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो बड़ा वाला सर्किल है ना उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, √2r। देखना भी ध्यान से कितनी होनी चाहिए, √2r प्लस r। और ये बराबर किसके बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है √2+1 के। तो यहाँ पे r बराबर कितना आ जाएगा, कितने रखने पे सेटिस्फाई होगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा सर r बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अच्छा r बराबर यदि 1 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा फटाफट से, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 - पाई, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे छोटा वाला जो r है उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 4 सर्किल इस तरह से हैं, इनको क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर में पैक कर दिया। अब मुझसे ये वाला क्षेत्रफल नहीं पूछा है, अब मुझसे क्या पूछा है, ये, ठीक है। यदि इसका पूछा होता तो सीधा मैं आंसर दे सकता था, कितना बेटा r² 4 - पाई, इस सवाल का आंसर हो जाता, ठीक है, r की वैल्यू रखने पर। अच्छा अब एक चीज को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कुछ चीज बोल रखी है, कैसे देखना, यदि मैं इन सभी सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी मानू बेटा, यहाँ पे r मान ली मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का परिधि के साथ रेशियो वही है जो परिधि का क्षेत्रफल के साथ है। यानी कि क्षेत्रफल और परिधि का रेशियो, यानी क्षेत्रफल परिधि बोले तो एरिया और सरकमफेरेंस का रेशियो वही है जो इसका है सरकमफेरेंस और एरिया का है। तो देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, पाई से पाई खत्म, 1r से 1r खत्म, पाई से पाई खत्म, 1r से 1r खत्म। तो यहाँ पे देखना r² बराबर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हो गया कि सर r² बराबर 4 आ गया। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे यदि r² बराबर 4 आ गया तो r बराबर कितना आया, 2 आया। अच्छा r बराबर 2 आ गया तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान से देखना भी, यहाँ पे ना यदि मैं स्क्वायर की यहाँ पे साइड निकालना चाहूँ तो कितनी होगी बेटा, अच्छा r बराबर कितना है 2 है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का 4, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं कि सर जो आपने यहाँ पे शेडेड किया हुआ है ना उसका एरिया ऐसा निकाल सकता हूँ, यदि मैं स्क्वायर के एरिया में से 4 into सर्कल का एरिया यदि माइनस कर देता हूँ,
यानी कि स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं चारों सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखना स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना है, 8 का स्क्वायर बोले तो 64 माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बोले तो ये 4 से गुणा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 64 माइनस 4 चौको 16 पाई। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो यहाँ पे आ ही गया है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह से वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे समझने की, यदि आपको यहाँ से ये वाली चीज हटाने को बोल दे, आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप वापस से क्या करेंगे कि सर ये जो आया है ना इसमें तो क्या हो गया, जो अपन ने अभी तक निकाला है ना इसमें तो क्या हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया। अब मुझे ये वाला इंक्लूड नहीं करना, इसको एक्सक्लूड करना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ से आर स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 4 माइनस पाई, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 64 माइनस 16 पाई माइनस 4 चौको 16 माइनस 4 पाई। यहाँ से जो भी इसको सोल्व करोगे आप उसके बाद में उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ ले, यदि इसको भी इंक्लूड करना है तो आप यहीं तक क्वेश्चन को रोक दो। ठीक है, यदि इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, इसको भी निकालने का है, ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे आर स्क्वायर 4 माइनस 5 वहां पे कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ गया होगा, देखना ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक बच्चों एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा वाला, और उसके अंदर यहाँ पे क्या कर रखा है 1 2 3 4 5 6 सर्किल आइडेंटिकल ऐसे रखे हुए हैं, और ये वाला एक और आइडेंटिकल सर्किल यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अंदर जितने भी यहाँ पे सर्किल रखे हुए हैं ना उन सबकी जो रेडियस है वो क्या है बेटा यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। तो एक बात ध्यान से देखना है ना, आपको क्या करना है वही शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि सर क्या एसएससी में भी क्या इस तरह के शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं क्या, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि एसएससी में अभी तक वैसे बहुत ही कम यहाँ पे शेडेड एरिया के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट फिर भी जैसे कि मान लीजिए 72 शिफ्ट में यदि एग्जाम हो रहा है एसएससी प्री का, तो उसमें से मान के चलिए कि 10 से 12 शिफ्ट में भी यदि एग्जाम आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है और आपकी वही वाली शिफ्ट आ जाती है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, यदि आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं चाहिए। और यदि बहुत सारे बोलते हैं कि 25 में 24 क्वेश्चन ही कर लो, क्या दिक्कत है, 25 में से 25 क्यों नहीं करे, है कि नहीं। चलो देखो यार, देखना भी ध्यान से। अब इसका एरिया मुझे चाहिए। अब देखो यहाँ पे छोटा वाला जो सर्किल था उसकी रेडियस कितनी थी बेटा यहाँ पे आर, ठीक है। अच्छा, इसकी भी रेडियस कितनी होगी, आर होगी, तो ये कितना हो जाएगा पूरा यहाँ पे, यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा 2r हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 2r यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका सेंटर यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ता हूँ तो ये कितना रहेगा आर, ये कितना रहेगा आर, ये कितना आर, ये भी आर। इसको यहाँ से जोड़ दूँ, इसको यहाँ से जोड़ दूँ, इसको यहाँ से जोड़ दूँ, सेंटर इस जगह पर ले लो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, ये वाला, ठीक है, और इसको यहाँ से जोड़, कितना होंगे 1 2 3 4 5, ये यहाँ से सब बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि सर यदि हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं ना सभी सेंटर्स को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हेक्सागन मुझे बनते हुए नजर आएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो जो बड़ा वाला सर्किल था उसका सेंटर कहाँ पर था, यहाँ पे। अच्छा, बड़े वाले सर्किल की यदि मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो कितनी रहेगी, r प्लस 2r, r प्लस 2r बोले तो कितना हो गया बाबू यहाँ पे 3r हो गया। अच्छा, एक बात देखना फिर से ध्यान से। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देख लो। अच्छा, जो ये यहाँ पे हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है, हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। आपको पता होगा n-2 इंटू 180 से आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और अपन क्या कर दोगे यहाँ पे 6 कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ यदि ये 120 है तो ये बाहर का कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना होना चाहिए 240 डिग्री होना चाहिए। अब एक बात को ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब मैं यदि यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना चाहता हूँ तो एक काम करता हूँ, यदि मैं एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देता हूँ, क्या, यदि मैं पूरे सर्किल यानी कि जो बड़ा वाला जो यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है ना उसमें से यदि मैं यहाँ पे जो ये हेक्सागन है उसका एरिया माइनस कर दूं, क्या किया मैंने यहाँ पे हेक्सागन का एरिया माइनस कर दिया, यानी कि हेक्सागन का एरिया माइनस कर दिया, तो यानी कि अंदर का तो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, देखना है यहाँ पे ध्यान से समझना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो क्वाड्रेंट है ना ये वाला,
ये वाला है वो कितने डिग्री का है, 240 का है। अच्छा एक और बात बताऊं, यहाँ पे ये 240 डिग्री का है, तो यहाँ पे सभी 240 के होंगे बाहर के, तो ये कितने आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा, सेक्टर बनेंगे कितने, 240 डिग्री वाले, ठीक है। तो 6 सेक्टर बनेंगे कितने बेटा, यहाँ पे 6 इंटू सेक्टर, और ये कितना बेटा, 240 डिग्री वाला सेक्टर यहाँ पे निकालना है। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप बाद में यदि देखें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दर्द ना हो, ठीक है। देखना भाई, समझना यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल की यदि बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल में बड़ा वाला सर्किल, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्किल, एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्किल कितना होगा बेटा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 3r, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो एक बार लिख लो 3r का होल स्क्वायर, माइनस हेक्सागन का एरिया आपको पता है अच्छे से कितना बेटा, यहाँ पे 6 इंटू √3/4 आपको बता रखा है मैंने, 6 इंटू यहाँ पे क्या आएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, यानी 6 इंटू √3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये a स्क्वायर, a कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे समझना है इसको, r कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, माइनस 6 इंटू सेक्टर 240। अच्छा जब 360 होता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जब 240 होगा तो कितना होगा, 240 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 पाई आर स्क्वायर, माइनस 2 से ये 2 बार, 2 से 3 बार। अच्छा यहाँ पे इसको मत काटो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, इसको काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। अच्छा ये कितना है यहाँ पे बेटा, ध्यान से समझ लो, 3 इंटू √3/2, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, ठीक है, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो देखो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 को 2 से गुणा करोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख लो 9 पाई स्क्वायर यहाँ पर है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर, माइनस 2 से कितनी बार, 2 बार कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 √3 आर स्क्वायर, √3 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 पाई माइनस 6 √3, ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। खत्म। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना, बाकी मेथड आपका यही रहेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक है कि कोई गलती नहीं की है, बट फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है जी। चलो भाई आ गया समझ में, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे पूरे सर्किल के एरिया में से मैंने क्या किया, हेक्सागन के एरिया, और यहाँ पे जो 6 क्वाड्रेंट बन रहे थे, यानी कि 6 सेक्टर जो बन रहे थे 240 डिग्री वाले, उनको मैंने यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना भाई ध्यान से थोड़ा, ये डायग्राम जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ना बेटा ऑलरेडी, वो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो देखना भाई यहाँ पे एक सर्किल इस तरह से दिया हुआ है, एक बाहर सर्किल खींचा हुआ है, और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाया हुआ है, और यहाँ से ये डायमीटर इस तरह से मिलाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, और क्या दे रखा है बेटा कि बड़ा वाला सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 10, और जो यहाँ पे ऊपर छोटा वाला सर्किल चिपका रखा है माथे पे, ठीक है, उसको कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अच्छा शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एक बात देखो यार, यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग को खोलने की जरूरत है, एबीसीडी करके नहीं बताऊंगा यहाँ पे। यदि मैं दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर दूं, ध्यान से समझना बात को, यदि मैं दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर दूं तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ गई। यदि मैं दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करता हूं तो बेटा ये बताओ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या यहाँ पे 2 बार ऐड हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 2 बार ऐड हो जाएगा। अच्छा लेकिन मुझे तो ये वाला जो पोर्शन है वो कितनी बार चाहिए, सिर्फ एक बार चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पहले तो दोनों सर्कल के जो एरिया है उनको ऐड करता हूँ। बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा बेटा, यहाँ पे पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और छोटे वाले का कितना होगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा क्या यहाँ पे। अच्छा देखो दोनों को जैसे मैंने ऐड किया ना, तो जो ये वाली लीफ है ना वो कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 2 बार आ गई, 2 बार काउंट हो गई। लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस और उसके टेंजेंट के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखना बेटा यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल को यदि मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या एक बार यदि माइनस कर देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल को, तो क्या एक बार जो ये 2 बार ऐड हुआ था वो क्या एक बार हट जाएगा क्या, ठीक है। और ये तो वैसे हट जाएगा, और एक बार हटेगा
तो इसका मतलब बात समझ में आ गई क्या कि सर एक बार हट गया तो मैंने क्या किया था, पहले 2 बार ऐड हो गया था इन दोनों को करने से, तो मुझे एक बार तो चाहिए था ना, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया करने से एक बार वाला जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वो हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक बार बच जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई है तो रिवाइंड करके एक बार देख लो, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों सर्किल के एरिया को ऐड करके यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। कैसे होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, ठीक है। 10 बार ये कितना कट गया बेटा, यहाँ पे 100 पाई हुआ प्लस 25 पाई। अच्छा ये कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखना 100 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, 125 पाई माइनस 100, 25 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, 5 पाई माइनस 4। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पक्की बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो जी बढ़े आगे। और यदि किसी को चीज समझ में नहीं आई हो तो फिर से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, देखना भाई। अब यदि ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझ लो इस चीज को, है ना। यदि वो जो मैंने माइनस किया वो वैसे नहीं आया तो ऐसे कर सकते हैं। इसको यदि मैं ए ले लूँ, इसको यदि मैं बी ले लूँ, इसको सी ले लूँ, इसको डी बोल दूँ, इसको ई बोल दूँ, इसको एफ बोल दूँ, इसको जी बोल दूँ, ठीक है। हो गया सब कवर। यदि मैं दोनों सर्कल का एरिया ऐड करता हूँ तो बेटा मुझे बताओ सबसे पहले, बड़े वाले सर्कल में क्या क्या आएगा, ए आएगा प्लस एफ आएगा प्लस जी आएगा प्लस ई आएगा। अच्छा छोटे वाले सर्कल में क्या आएगा, ई आएगा, डी आएगा और बी आएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर रहा हूँ। ट्राइंगल का एरिया में क्या क्या आएगा, एफ आएगा माइनस ई माइनस डी, बस यही आएगा। अब देखो यहाँ से ई से ई कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, कितना बचेगा, ए प्लस जी प्लस ई प्लस बी प्लस सी। क्या क्या चाहिए मुझे, देखो यहाँ पे बेटा, ये वाला चाहिए था, बी आ गया। अच्छा ये वाला चाहिए था, सी आ गया। अच्छा ये वाला क्या है बेटा, ए चाहिए था, ए आ गया। ई चाहिए था, ई आ गया। जी चाहिए था, जी आ गया। तो देख लो बेटा बात तो एक ही है ना। चलो जी बढ़े आगे, चलो हाँ जी बढ़ते हैं आगे। तो देखना बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का ट्राई करें। जो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। अच्छा इसका बेस जो है कितना दे रखा है, वो भी 8 दिया हुआ है। अच्छा यदि ये हाइट 8 है तो इसका मतलब जो बड़ा वाला सर्किल है उसका डायमीटर कितना होगा भाई, यहाँ पे 8 होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भैया इसकी जो यहाँ पे रेडियस रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे यदि ये 4 हो गए तो मुझे बताओ यहाँ पे जो यहाँ से जो ये लाइन गई है, ठीक है, ये क्या छोटे वाले जो ये सेमी सर्कल है उस पर क्या टेंजेंट है क्या, और ये क्या होगी बेटा यहाँ पे 90 डिग्री होगी, और ये 90 डिग्री होगी तो इस वाली लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4। ऐसा बोल सकते हैं कि जो छोटे वाले सेमी सर्कल है उनकी रेडियस कितनी है, 2 है, ठीक है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है बेटा, यहाँ पे 4 है। अब एक काम करो, यहाँ पे यदि शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से देखना भी, थोड़ा यहाँ से है ना, बड़े वाले सर्किल और यहाँ पे 2 सर्किल है सेमी सर्किल। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 सेमी सर्किल है। पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया बताओ कितना है, बड़े वाले सर्किल का एरिया कितना आएगा बेटा, यहाँ पे पाई इंटू 4 का स्क्वायर। अच्छा छोटे वाले जो सेमी सर्किल है उनकी रेडियस कितनी है, 2 2, ठीक है। तो 2 छोटे सेमी सर्किल बना के क्या बन गया, यहाँ पे एक बड़ा सर्किल बन गया। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे पाई, और कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा आर स्क्वायर, बोले तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 सेमी सर्किल बना के एक फुल सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई 2 का स्क्वायर। अब एक बात देखो यहाँ पे, अब जो ये वाला जो पोर्शन है ना वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये सिर्फ एक बार ही लेना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। ट्राइंगल का एरिया बोले तो कितना होगा, हाफ ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 8, और यहाँ पे इसकी हाइट भी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे कितना आएगा, 16 पाई प्लस 4 पाई माइनस ये कितनी बार, 4 बार, और ये कितना आ जाएगा 32। अच्छा 16 और 4 कितने होता है बेटा, यहाँ पे देखना 20 पाई माइनस 32। ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता हो तो आप फिर से देख लेना, यहाँ पे इसको ए मान के, इसको बी मान के, इसको सी मान के, इसको डी मान के, ऐसा करके आप कर सकते हो। मैंने क्या किया है यहाँ पे, ध्यान से देखना, सर्कल का एरिया बड़ा वाला सर्किल, यानी कि बड़ा वाला सर्किल, ठीक है, प्लस छोटे वाले 2 सेमी सर्किल, इनके 2 इंटू सेमी सर्किल माइनस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। उसके बाद में ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है। चलो जी बढ़े आगे, चलो हाँ जी। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है।
तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और बच्चों 3 से 4 वीडियो और आएगी जिनमें आपको यहाँ पे एरिया के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो एसएससी सीजीएल मेंस और कैट एफकेट और जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं जीमेट वगैरह, उन सबके क्वेश्चन मैं आपके सामने अगली 4 वीडियो में लाके रख दूंगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या मेंसुरेशन 3D। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कशाला थांबलास रे वाजव की